अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मेरे पास मोटोरोला का एक अदद फ़ोन है जिस पे FRP लॉक लग चुका है। अब इस FRP लॉक को हम रिमूव करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग फ़ोन का डीअसेंबल करें ताकि उसको टेस्ट पॉइंट की मदद से हम कनेक्ट कर सकें। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक अदद छोटा सा फ़ोल्डर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फ़ोल्डर को आपने ओपन कर लेना है। इसमें आपको SPD टूल मिलेगा, इसको आपने ओपन करना है। इसी फ़ोल्डर के अंदर भी आपको FRP की फ़ाइल भी मिल जाएगी। तो टूल को ओपन करने के बाद आपने सेटिंग के आइकन पे क्लिक करके जो फर्मवेयर की फ़ाइल है वो सिलेक्ट करनी है और इसके बाद हम इस दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे मैंने निशान लगाया है और यहाँ से आपने तमाम जितनी फ़ाइल सिलेक्ट है इनको अनचेक कर देना है। पहले वाली 2 सिलेक्ट की हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे FRP की एक फ़ाइल है उसको भी सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम जब इसको ओके करेंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने फ़ोन को कनेक्ट करना है। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको फ़ोन डीअसेंबल करना पड़ेगा। डीअसेंबल करने के बाद आपको लाजमी है कि ये देख लें कि यहाँ पे आपको एक टेस्ट पॉइंट मिलता है जिसको ग्राउंड पॉइंट के साथ शॉर्ट करना पड़ता है। ये देखें, ये वाला पॉइंट है, कैमरे के बिल्कुल नीचे छोटा सा पॉइंट है, इसको ग्राउंड पॉइंट के साथ शॉर्ट करना है और शॉर्ट करने के बाद फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है। ये देखें, मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये ट्यूज़र की मदद से एक सिरा ट्यूज़र का मैंने ग्राउंड पे रखा, दूसरा सिरा मैंने टेस्ट पॉइंट पे रखा और USB केबल मैंने कनेक्ट कर दी। तो जैसे USB केबल कनेक्ट करूँगा, टूल में हमें जो फ़ाइल की फ्लैशिंग का अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये कुछ ही सेकंड्स लेगा और इसके बाद हमारे फ़ोन में का जो FRP है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इस दौरान आपने एहतियात करनी है कि फ़ोन को खोलते हुए आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। बाकी और किसी किस्म की प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये हमारी जो FRP की फ़ाइल है वो फ्लैश हो चुकी है और फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। ऑन करने के बाद हम आगे देखेंगे कि आया हमारे फ़ोन का FRP ख़त्म हुआ है या नहीं। तो ये देखें, मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, ये बंद हो चुका है। काफ़ी अरसे बाद मैंने वीडियो बनाई है। दरअसल मैं मसरूफ़ था, बहुत सारे काम थे, हज़ारों काम थे, उन कामों में मसरूफ़ था, तो इसलिए मुझे काफ़ी वक्त लग गया है वीडियोस अपलोड करने में। तो इंशाल्लाह आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। और ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका। इसके बाद आपने बस नॉर्मली जो फ़ोन की सेटिंग होती है वो सेटअप विज़िट की जो सेटिंग होती है आपने वो करनी है और इसके बाद आपसे कोई Gmail ID नहीं मांगी जाएगी और ये हमारे फ़ोन का FRP ख़त्म हो चुका। तो मैं इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में भी मुलाकात होगी आप लोगों से। तो मैं फिर चलता हूँ। दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसी दूसरी कीमती मालूमात के साथ आपके साथ हाज़िर होता रहूँगा और आप वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा वीडियो को।